अनादि अनिधन अपराजित मूल महामंत्र णमोकार की महिमा के बारे में हम सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। महिमा महामंत्र की सीरीज में हम जैन धर्म के इस महाचमत्कारी, महाप्रभावशाली, महाचिकित्सा उपचारक मंत्र के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूँ तो किसी भी जैन परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जब उसकी उम्र मात्र 40 दिन की होती है तभी उसके कानों में यह महामंत्र गुंजायमान हो जाता है। हमें तो घुट्टी में पिलाया गया है ये मंत्र, लेकिन इस मंत्र की बारीकियों पर, इस मंत्र की रहस्यमयी गाथाओं पर हमने कोई विशेष जोर नहीं डाला, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि णमोकार महामंत्र को 18,432 प्रकार से बोला जाता है और उसमें सबसे छोटा रूप है ओम, और ओम प्रणव ध्वनि है। णमोकार महामंत्र ओम में समाहित है और ओमकार में णमोकार समाहित है। णमोकार के प्रत्येक पद में ओमकार समाहित है। और ओमकार के बारे में महर्षियों ने क्या क्या लिखा है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार जो बिंदु से सहित है, इसका योगी जन निरंतर ध्यान करते हैं। और ये ओंकार कैसा है? कामदम मोक्षदम चैव, ये संसार की कामनाओं की पूर्ति करने वाला भी है। मोक्षदम, मोक्ष भी देने वाला है। केवल मोक्ष देने वाला ही नहीं बल्कि संसार की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति भी करता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहड़ ग्रंथ में लिखा कि भगवान की भक्ति करने से सिर्फ मोक्ष ही नहीं मिलता, संसार में जब तक रहोगे तब तक संसार की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती हैं प्रभु की भक्ति करने से। इसलिए ये भ्रांत धारणा छोड़ देना कि भगवान की भक्ति करके क्या मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि णमोकार महामंत्र को हम कल्प वृक्ष मंत्र भी कहते हैं, कामधेनु मंत्र भी कहते हैं, चिंतामणि मंत्र भी कहते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है और इसका जो सबसे छोटा रूप है वो है ओम, ओंकार। और ओमकार के ऐसे अनेकों प्रयोग हैं हमारी शरीर की, हमारी मन की बीमारियों को ठीक करने के लिए। हमारे शरीर में हजारों तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हमारे मन में हजारों तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उन सब की एक दवा ओमकार। ओमकार अपने आप में बहुत प्रभावशाली चिकित्सकीय मंत्र है और इसका उद्भव महामंत्र नमोकार से हुआ है। महामंत्र नमोकार के जो 5 पद हैं, जिनमें 5 परमेष्ठी को प्रणाम किया है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। णमो लोए सव्व, ये जो पद है ये चारों में चला जाएगा। णमो लोए सव्व अरिहंताणम, णमो लोए सव्व सिद्धाणम, णमो लोए सव्व आईरियाणम, णमो लोए सव्व उवज्झायाणम, णमो लोए सव्व साहूणम। अर्थात लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो ये 5 परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, ये हम आगामी श्रृंखला में समझने का प्रयास करेंगे। ओमकार के बारे में हमें समझ लें कि ओमकार एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा नाद है जिसके उच्चारण करने से मन की 48 तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मानसिक रोग सारे ठीक हो सकते हैं, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, स्ट्रेस है, चिंता है, टेंशन है, ये सभी ओमकार की ध्वनि से ठीक सकते हैं। इसके अलावा हार्ट डिसीज, डायबिटीज, पेट के रोग, श्वास की समस्या है, दमा की प्रॉब्लम है, ये समस्या भी, ये बीमारियां भी ओमकार के गुंजन करने से ठीक हो जाती हैं। ओमकार णमोकार का सबसे छोटा रूप है। अरिहंत परमेष्ठी का अ कैसे बनता है ओमकार? तो अरिहंत परमेष्ठी का अ
सिद्ध परमेष्ठी का कोई शरीर नहीं है, इसलिए वे अशरीरी भी कहे जाते हैं। तो अशरीरी का भी अ, अरिहंत का अ, सिद्ध अशरीरी होते हैं तो उनका भी अ, अशरीरी का अ। फिर आचार्य का आ, बड़ा आ, आचार्य परमिष्ठी का पहला अक्षर आ। उपाध्याय परमिष्ठी का पहला अक्षर उ लिख लेते हैं। फिर साधु परमिष्ठी को हम मुनि भी कहते हैं, जो मौन की साधना करते हैं वे मुनि कहलाते हैं। तो साधु परमिष्ठी मुनि कहलाते हैं, तो मुनि का ले लिया म। ये पांचों परमिष्ठी के पहले अक्षर हम नोट कर लें। अ अरिहंत का, अ अशरीरी सिद्ध भगवान का, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु परमिष्ठी मुनि होते हैं तो मुनि का म। अ प्लस आ प्लस उ प्लस म। तो पंच परमिष्ठी के पहले अक्षरों का हम जब समन्वय करते हैं, संयोजन करते हैं, तो कुछ इस तरह की ध्वनि निकलती है। ये णमोकार का ओमकार है। ओमकार की भी ध्वनियां भिन्न भिन्न तरीके की हो सकती हैं। तो ये णमोकार महामंत्र का ओमकार है जो मैं बोल रहा हूं। अरिहंत का अ, सिद्ध अशरीरी का अ, आचार्य का आ, उ और म, अ आ उ म। ये तो इसको इस तरह जब हम समन्वय करेंगे, संयोजन करेंगे, संधि करेंगे, तो ओमकार की ध्वनि कुछ इस तरह से होगी, जिसे हम जैन ओमकार भी कह सकते हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुने। यह है ओमकार की सही विधि। ओमकार का उच्चारण कैसे करें? तो जैन णमोकार महामंत्र को ओमकार में मानते हैं, तो ओमकार की सही उच्चारण की विधि है ये। अ 99% लोग ओमकार का उच्चारण सही नहीं करते। 99% लोग हैं जो ओमकार का सही उच्चारण नहीं करते। और जब मंत्र का, बीजाक्षरों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, तो उसका प्रभाव भी हमें शुद्ध नहीं मिलता, उसका प्रभाव भी हमें पूरा तरह से नहीं मिल पाता। यदि हम पूरी सिद्धि चाहते हैं तो उच्चारण पर पूरा ध्यान हमें देना चाहिए। तो ओमकार के उच्चारण की सही विधि हम समझें और सही विधि के अनुसार ही उच्चारण करें। तो ओमकार में णमोकार और णमोकार में ओमकार, ये सबसे छोटा रूप है णमोकार का। और क्या है महिमा णमोकार महामंत्र की, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति।